हेलो चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में आप ग्रामर का सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जिसका टाइटल प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, उसे समझेंगे। ये जो प्रोनाउन जो होता है चिल्ड्रन, ये इसका यूज जो है मुख्य तरीके से हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस में एक ही नाउन, अगर एक स्टोरी हम लिखते हैं या कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो एक ही नाउन जो है वो बार बार आता है, तो उसका बार बार एक ही वर्ड जो है वो रिपीटेशन ना हो, उसको हटाने के लिए, उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली में प्रोनाउन होता क्या है और उसका क्या यूज़ होते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के थ्रू इजीली समझ लेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू द डेफिनेशन ऑफ pronoun. A word that is used instead of a noun is called pronoun. चिल्ड्रन, ये जो वर्ड इंस्टीड ऑफ है, इसका हिंदी होता है के बदले में। तो एक ऐसा वर्ड जो कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि सूरज इज अ टॉल बॉय। सूरज जो कि एक लड़का है, कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है कौन? तो ही का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया? तो सूरज के लिए, जो कि एक लंबा लड़का है, वही मेरा दोस्त है। तो हियर ही जो है दैट इज अ प्रोनाउन। इन सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी माँ जो है वो एक हाउस वाइफ है। सी कुक्स फूड फॉर अस, वो हम लोगों के लिए भोजन पकाती है। सी, अगर बात करें वह हम लोगों के लिए भोजन पकाती है, तो वह कौन? हु सी, दैट इज माई मदर, दैट इज अ नाउन। तो ये माई मदर जो ये नाउन है, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते थे कि माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, हमारी माँ, मेरी माँ जो है वो हम लोगों के लिए भोजन पकाती है। लेकिन यहाँ पे नाउन रिपीट करेगा, तो उस रिपीटेशन के से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। नाउ नंबर थर्ड एग्जाम्पल इज, आई हैव अ ब्यूटिफुल वॉच, मेरे पास एक सुंदर घड़ी है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, जो कि काले रंग की है। तो यहाँ पे इट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया? दैट इज़ वॉच के लिए, ठीक है, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के बदले में किया जाता है। नाउ लेट अस कंटिन्यू टू द पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं उसे समझेंगे। सबसे पहला जो पार्ट जो होता है चिल्ड्रन, टाइप जो होता है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है? लेट अस डू इट। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग। यहाँ पे देखिए लिखा ही है पर्सनल, यानी कि स्पेशलाइज्ड फॉर पर्सन। मुख्य रूप से ये पर्सन के लिए आते हैं, तो इसमें पर्सन के साथ साथ थिंग के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोनाउन जो हम पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए करते हैं, उसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इन सभी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब थोड़ा समझना चिल्ड्रन ये है कि आई जो है वो व्यक्ति के लिए होता है, वी हम लोग ये भी व्यक्ति के लिए होता है, यू व्यक्ति के लिए होता है, दे वे लोग ये भी व्यक्ति के लिए होता है। अगर कोई पुरुष होता है, एक होता है, तो उसके लिए भी ही होता है। सी जो है वो भी पुरुष स्त्री के लिए होता है जब एक, लेकिन एकमात्र इट जो है वो हमारा लिविंग यानी कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है ना, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ना कि वो केवल पर्सन के लिए बल्कि थिंग के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, वह एक सुंदर लड़का है। सो हियर ही इज़ व्हाट? प्रोनाउन, एंड विच प्रोनाउन इज इट? दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। नाउ हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज़ माई न्यू हाउस, यह मेरा नया घर है। तो ये जो इट जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि हाउस के लिए स्टैंड हुआ है। लेट अस डू द सेकेंड पार्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चिल्ड्रन, जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ये डेमोन्स्ट्रेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डेमोन्स्ट्रेट से। और डेमोन्स्ट्रेट जो होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज़ को इशारा करना। सो लेट अस डू इट।
द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए किया जाता है, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नोट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, समझ लेंगे। दिस, दैट, these and those are called demonstrative pronouns if they are not used just before a noun. दिस, दैट, these, those जो है होते हैं, इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं तब कहते जब ये किसी नाउन के साथ नहीं आए। अगर नाउन के साथ आ जाएंगे तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जो आप हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के भी वीडियो में देखेंगे। सो लेट अस डू इट। दैट इज़ अ नाइस रूम, वह एक बहुत अच्छा रूम है। यहाँ पे देखिए दैट का यूज जो है वो एक्जुलरी वर्ब के साथ हुआ है, ना कि एक नाउन के साथ। सो दैट इज़ वाई दैट यहाँ पे जो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर माई इम्पोर्टेंट फाइल्स, वो सभी जो है वो मेरे ज़रूरी कागजात हैं। तो दोज जो है ये भी एक्जुलरी वर्ब के साथ आया है, इसलिए ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नाउ नंबर थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स एंड थिंग्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है, वैसे पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए, दैट आर टेकन एज अ होल और इन सेपरेट ग्रुप्स, जिसे या तो एक साथ या फिर सेपरेट अलग अलग करके ग्रुप में रखा जाए तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नोट क्या है? इच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, एवरी, ईदर, नीदर जो होते हैं ना, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके वर्कशीट जो होते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तथा उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। ध्यान देना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर होगा, यानी कि ईच, एवरी, इधर, नीदर आएगा, तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ऑफ के बाद फिर आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज और हैव अराइव्ड हियर। सो गाइज हियर ईच के बाद देखिए ऑफ का यूज किया गया, और ऑफ के बाद स्टूडेंट और स्टूडेंट्स दोनों हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, तो प्लूरल का यूज करना है, राइट, प्लूरल होगा। लेकिन जो आपका वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं ना, ईच, एवरी, इधर, निधर, यही सिंगुलर होते हैं, इसलिए जो हमारा वर्ब जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि देखिए ईच का यूज जो है वो ऑफ के साथ आया, तभी हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, इजंट इट। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, ये पॉजेसिव जो है वो पॉजेजन से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से ही पॉजेजन बना है। तो पॉजेसिव जो होता है ये अधिकार को, पॉजेशन या रिलेशन को बताता है। लेट अस डू द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पॉजेशन और रिलेशन आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग पॉजेशन यानी कि अधिकार और संबंध को बताने के लिए किया जाता है, उसे ही हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। नोटिस का ये है, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज एंड हर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये जो वर्ड होते हैं ना, इन्हीं को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। नोट क्या कि पॉजेसिव प्रोनाउंस अधिकार तथा संबंध को बताते हैं, तो ये तो पॉइंट आप ऊपर डेफिनेशन में ही स्टडी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह कार मेरी है। चिल्ड्रन, यह कार मेरी, यहाँ पे जो अधिकार बताने के लिए वर्ड आया मेरी, ये किसी नाउन के साथ नहीं आया, देख सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे वर्ड है कि यह कार यानी कि दिस कार इज माइन। ये माइन जो वर्ड जो है यही आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जाम्पल में,
ये सब कलमें तुम्हारी हैं। तो ये सब, दीज पेन्स आर योर्स, संबंध को, अधिकार को बताने के लिए यहाँ पे जो वर्ड जो आया, कलम पर अधिकार किसकी है, तो तुम्हारी है। सो हियर इन दिस सेंटेंस योर्स इज व्हाट, पॉसेसिव प्रोनाउन। Now to the next point or next part, that is interrogative pronoun. So what is interrogative pronoun? ये आप सेंटेंस में पढ़े थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों नाच रहे हो, these are called interrogative sentence. So now here we have to study about interrogative pronouns. The pronouns that are used to ask questions. ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका नोट क्या है चिल्ड्रन? हु, विच, whom, वाई, etc आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये सारे वर्ड जो होते हैं ना, हु, विच, whom, वाई, ये सभी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हियर वेयर का प्रयोग जो है वो नाउन के साथ नहीं है, ध्यान देना है चिल्ड्रन। जितना भी प्रोनाउन होगा वो कभी नाउन के साथ नहीं आएगा। सो वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, ये भी प्रश्न पूछने के लिए आया, सो दैट इज वाई इट इज व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउ वी आर to the next pronoun, that is relative pronoun. Relative यानी कि संबंध, रिलेशन को बताया, लेकिन ये जो है वो पॉजिटिव वाला रिलेशन नहीं बताएगा, ये कनेक्शन को बताता है। तो कनेक्शन क्या है, लेट अस सी। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो रिलेशन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसा प्रोनाउन जो रिलेशन को बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या, पहचानेंगे कैसे कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है? तो नोट में लिखा हुआ कि अगर सेंटेंस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो अगर सेंटेंस के बीच में हु, हुम, हुज, विच या दैट, इन पांचों में से किसी का प्रयोग हो तो उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल, वह लड़की, हु स्टूड फर्स्ट, जो फर्स्ट आई, वॉज माई सिस्टर, वो मेरी बहन थी। तो यहाँ देखिए हु का प्रयोग जो है वो सेंटेंस के बीच में है और रिलेशन, संबंध को बता रहा है कि गर्ल, लेकिन कौन सी लड़की, जो फर्स्ट आई, तो यहाँ पे उसी गर्ल को रिलेट किया जा रहा है। सो हु इज व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन। द की, वह चाबी, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था, वॉज डस्टी, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। विच जो है ये भी WH वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया है, isn't it? Now it is indefinite pronouns. So what is indefinite pronoun? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक में 9th और भी जो हायर सेक्शन के स्टडी जो होते हैं उसमें ये से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस डू इट। समवन, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody and nothing are called indefinite pronouns। मतलब कि अगर सेंटेंस में someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything या फिर no one, nobody और nothing आ जाए तो इसे ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसका नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, समझ लेंगे इस नोट को। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है इन 12 में से कोई भी होगा तो ये वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज आर लिसनिंग म्यूजिक, कोई म्यूजिक सुन रहा है, बाहर कोई है जो कि म्यूजिक सुन रहा है। तो यहाँ पे देखिए समवन जो है वो आपका व्हाट, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो सिंगुलर क्या होगा, इज होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करेक्ट इज इक्वल टू इज, यानी कि इज जो है वो आपका सही हो जाएगा। सो हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल,
नोबडी हैज हैव येट अराइव्ड हियर, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। नोबडी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर होगा, वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा। सो हैज हैव जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट द करेक्ट वुड बी हैज, isn't it? Let us do it underlined, हैज जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट इज इक्वल टू हैज़। सो चिल्ड्रन चलते हैं हम अपने लास्ट प्रोनाउन की तरफ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्सिव जो है, ये रिफ्लेक्स यानी कि जो रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये इसका रिलेशन क्या है, लेट अस सी। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में कहीं माई सेल्फ आ जाए, योर सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, देम सेल्फ हो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हार्ट हर सेल्फ, वह खुद से चोट लगा ली। ही कुक्ड हिमसेल्फ, वह खुद से भोजन पकाया, बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था, तो इस वजह से वह खुद से भोजन पकाया। तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वह खुद से का सेंस देता है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ प्रोनाउन फॉर यू ऑल। I hope you will have understood all the points on pronoun. So thank you for watching this video.